This time I am telling the prepositions. Today my topic on prepositions are about, around and round. मैं आज prepositions about, around और round के बारे में बताने जा रहा हूँ। Use of prepositions. About, around and round. लग रहा है about, around and round. हाँ, ए भी around, about, उसके बाद से around, उसके बाद round. इंग्लिश शब्दकोश के अनुसार भी है ए बी अबाउट, उसके बाद ए आर से राउंड, उसके बाद राउंड, ए हटाकर देख रहे हैं। कहने सुनिए, अबाउट, अराउंड एंड राउंड। अबाउट का मतलब होता है के विषय में, के बारे में। इसका मतलब होता है लगभग। अराउंड का भी मतलब होता है लगभग, इसका भी लगभग होता है। इसका भी अर्थ होता है बाहर चारों तरफ, इसका भी अर्थ होता है बाहर चारों तरफ। इसका अर्थ थोड़ा अंतर होता है, इसका होता है चारों तरफ लेकिन सर्किल में, ठीक है, या वक्राकार पथ पर। इसका इन दोनों का लगभग क्या होता है, शाब्दिक अर्थ कई मायने में एक ही होता है, अबाउट और अराउंड का। पहले हम बात करते हैं अबाउट के बारे में कि अबाउट क्या है। अबाउट का अर्थ होता है के बारे में, या के विषय में या संबंध में। के संबंध में, देखिए, के बारे में या के संबंध में, यही अर्थ होता है। अबाउट का अर्थ होता है के बारे में, के संबंध में। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आई डोंट नो अबाउट यू। आई डोंट नो अबाउट यू। मैं कहूँ, मैं आई डोंट नो अबाउट यू, मैं तुम्हारे विषय में, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे संबंध में नहीं जानता। हो गया, आई डोंट नो अबाउट यू, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे संबंध में। हो गया, आई डोंट, मैं नहीं जानता, मैं तुम्हारे संबंध में, तुम्हारे बारे में नहीं जानता, ये अर्थ होगा। अब दूसरा लेते हैं, सी हैज डाउट। बहुत लोगों के पास डाउट रहता है। सी हैज डाउट अबाउट ही हर इंटेलिजेंसी या नॉलेज। सी हैज डाउट अबाउट हर इंटेलिजेंसी, उसे अपने इंटेलिजेंसी पर, बौद्धिक क्षमता पर क्या है, डाउट है, संदेह है। तो वह उस सी हैज डाउट अबाउट के बारे में, के संबंध में, हर इंटेलिजेंसी, अपने इंटेलिजेंसी के संबंध में या के बारे में, ठीक है, बारे में उसे क्या है, डाउट है, संदेह है, संदेह। हो गया, ये तो हो गया कि अबाउट का अर्थ होता है के बारे में, कल संबंध है। अब दूसरा बात करते हैं, बाहर से चारों ओर। अबाउट का अर्थ है, अबाउट का प्रयोग बाहर से चारों ओर, चारों ओर मतलब अराउंड, याद रहे अराउंड में भी यही आता है। अबाउट का प्रयोग बाहर से चारों ओर के अर्थ में
में होता है। मतलब अराउंड और, इस अर्थ में अराउंड और अबाउट एक है। अबाउट का प्रयोग बाहर से चारों ओर, मतलब अराउंड के अर्थ में होता है। जैसे द लीव्स आर, पत्तियां हैं का, या पत्तियां थी। हम लोग विद्यालय गए, खुला नहीं था लॉकडाउन में, तो चारों ओर पत्तियां भरी हुई थी विद्यालय के चारों ओर। तो क्या कहें, द लीव्स आर वेयर, वार कहेंगे, गए तो द लव्स वेयर, द लीव्स वेयर लाइंग अबाउट द स्कूल। हो गया। स्कूल के बाहर से चारों ओर, स्कूल है अब बाहर से चारों, इस बगल भी चारों तरफ में पेड़ पौधे हैं, तो पत्तियां, द लीव्स आर लाइंग, पत्तियां पड़ी हुई थी अबाउट द स्कूल। मतलब यहाँ अराउंड भी लिख सकते हैं, पढ़ाएंगे अराउंड तब बताएंगे कि हाँ फिर यही एग्जाम्पल्स आएगा। तो द लीव्स आर लाइंग अराउंड द स्कूल या अबाउट द स्कूल लिख सकते हैं, यहाँ अराउंड कोई बात नहीं, अराउंड तो हेडिंग नहीं दिए हैं। ठीक, ये हो गया कि बाहर से चारों ओर के अर्थ में। अब बात करें अबाउट का प्रयोग का तीसरा। अबाउट का प्रयोग लगभग, याद रहे अराउंड भी आता है लगभग में, लगभग, प्रायः, इस तरह कर देंगे समझ आ जाएगा, प्रायः, लगभग, प्रायः, करीब करीब, इसको मिटा ले, राउंड करिए, प्रायः, करीब करीब। अरे करीब करीब है तभी लगभग ही है, ठीक है, के अर्थ में होता है। जैसे मैं कहूँ कि कक्षा में करीब करीब या लगभग 40 लड़के हैं, ठीक है, कक्षा में करीब करीब 40 लड़के हैं, तो क्या होगा, देयर आर अबाउट, ये करीब करीब पहले कहना है, 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर आर अबाउट, लगभग, अरे करीब करीब भी कहेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। इसके जगह पर हम अराउंड का भी प्रयोग करेंगे। देयर आर अराउंड 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, इसीलिए मैं अबाउट अराउंड को साथ में लिया हूँ, दोनों का अर्थ एक है कि देयर आर अराउंड भी लिख लेते हैं, अराउंड 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, कक्षा में लगभग 40 लड़के हैं। अब कहूँ कि द स्टेशन, दूसरा लेता हूँ, रेलवे स्टेशन है, उसको मैं कह दूँ करीब करीब, स्टेशन को तो करीब करीब ही कहा जाता है अपने घर से, या कोई घर से लेते हैं दूरी तो कोई नापे तो है नहीं, तो कहा जाए द स्टेशन इज, द स्टेशन इज अबाउट 2 किलोमीटर, द स्टेशन इज अबाउट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस। स्टेशन हमारे घर से करीब करीब 2 किलोमीटर दूर है, तो यही होया करीब करीब, ठीक। स्टेशन हमारे घर से प्रायः या करीब करीब या लगभग 2 किलोमीटर दूर है। कहने का मतलब कि यहाँ अराउंड भी इसका होगा। ये बताया कि अबाउट का प्रयोग लगभग, प्रायः, करीब करीब, ये मुख्य है लगभग। और बात करें
कि भविष्य में मतलब टाइम एक्सप्रेसिंग होता है, मतलब समय बताने वाले, भविष्य में क्षणिक घटना जैसे तुरंत घटना होने वाली है, चाहे होने वाली है चाहे होने वाली थी, पास्ट के हो चाहे प्रेजेंट में हो, भविष्य की ओर डिनोट करने वाला। जैसे ट्रेन आने वाली थी, मतलब उस समय की बात की जा रही है जिस समय खड़े हैं, और उस समय की ट्रेन आने वाली थी, तो जो बोला जा रहा है उस समय से पहले थोड़ा सा भविष्य के लिए दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब कि भविष्य को डिनोट करने वाला, ठीक है, भविष्य में होने वाला एक्शन, जो कैसा भविष्य, जरा सा, तनिक सा, क्षणिक, इमीडिएटली भविष्य में। चौथा क्षणिक भविष्य में, इसको लिख देते हैं, में घटित होने वाली एक्शन के लिए, में घटित होने वाली एक्शन के लिए, कार्य के लिए अबाउट का प्रयोग किया जाता है, जब हिंदी से इंग्लिश बनाने का अनुवाद आता है तो अबाउट टू का प्रयोग करते हैं हम। अबाउट टू, वही अबाउट टू है। आज इन्फिनेटिव कर देते हैं अबाउट का, इन्फिनेटिव वर्ब लगा देंगे, हो जाएगा इन्फिनेटिव। यही प्रयोग करना है कि क्षणिक भविष्य में घटित होने वाली एक्शन के लिए अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कहूँ द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, या कम, अराइव पहुँचने ही वाली है। द ट्रेन इज क्या अबाउट टू अराइव, वो आज भी लिख सकते हैं, पहुँचने वाली थी। द ट्रेन जो है अबाउट टू पहुँचने ही वाली है, ही वाली कहना पड़ता है इसका। इज अबाउट टू, वाज अबाउट टू था। द ट्रेन पहुँचने ही वाली है, ट्रेन पहुँचने ही हिंदी में वाली है या थी। द ओल्ड मैन वाज अबाउट टू डाई, बूढ़ा व्यक्ति मरने ही वाला था। देख रहे हैं ये क्या है, ये सब जो है हम क्या भविष्य में घटित होने वाला समय है। यही ना है कि बूढ़ा व्यक्ति पहुँचने, हम कहें कि हम लोग स्टेशन पहुंचने ही वाले थे, ये तो बहुत बोलते हैं कि हम लोग स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं। वी आर अबाउट टू रीच द स्टेशन। वी आर अबाउट टू रीच द स्टेशन, हम लोग स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं। देखा, कहने का मतलब भविष्य में, अरे पास्ट में मैं कह दिया, पास्ट में क्षणिक भविष्य में घटित होने वाले एक्शन को, चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, ठीक है। इस प्रकार मैंने अबाउट का प्रयोग बता दिया। अब बात करते हैं अराउंड के बारे में। अरे जो अबाउट के बारे में बताया, मूल अर्थ को छोड़ करके सब यही है। अराउंड का अर्थ होता है बाहर से चारों ओर, यहाँ वहाँ, विभिन्न भागों में। पहला अराउंड का अर्थ होता है, क्या होता है, पहला तो होता है जो अबाउट का था, बाहर से चारों ओर, बाहर से चारों ओर, वो तो अबाउट का अर्थ में हो गया। अभी अबाउट पढ़ाया, उसके बाद से यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ एवं, देखिए तीन अर्थ। बाहर से चारों ओर अबाउट का केवल था, यहाँ वहाँ अलग हो रहा है इनका, और क्या, विभिन्न भागों में एवं विभिन्न भागों में। बाहर से चारों ओर जानते ही हैं, यहाँ वहाँ विभिन्न भागों की बात करता हूँ। इससे कहें
सम पीपुल वेयर, या छोड़िए दे वेयर सिटिंग around the field, around the field. They were sitting around the field. वे क्या थे? वे बैठे हुए थे around the field, मैदान के क्या है विभिन्न भागों में। मैं चारों बाहर से चारों थोड़े होगा मैदान का, बाहर यहाँ वहाँ भी नहीं होगा, लेकिन मैदान जो है खुला प्लेस होता है, तो एक फिक्स जगह रहता है कितना लंबा इतना चौड़ा। तो दे वेयर सिटिंग अराउंड द फील्ड, विभिन्न मैदान के विभिन्न भागों में, विभिन्न भागों में बैठे हुए थे। बताया कि वे मैदान के विभिन्न भागों में बैठे हुए थे। और बात करें इसके बारे में, राउंड के बारे में बात कर ले, क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ कि दे वर सिटिंग अराउंड द फील्ड, तो हमको ये लग रहा है कि इसी रूप में राउंड का प्रयोग बता दिया जाए, इसका अर्थ हो जाए। ये राउंड का अर्थ होता है, जबकि तुलनात्मक कर दे, राउंड का अर्थ होता है चारों ओर। इसी में चाहता हूँ, इसी एग्जाम्पल से, चारों ओर क्या होता है? चारों ओर। राउंड का अर्थ होता है चारों ओर, जो वृत्ताकार या वक्राकार कर्व पथ के लिए होता है। राउंड का अर्थ होता है चारों ओर, यहाँ क्या होता है? बाहर से चारों ओर, यहाँ वहाँ विभिन्न भाग बताएंगे अभी, लेकिन यहाँ चारों ओर, बाहर चारों ओर, यहाँ खाली चारों ओर, जो वृत्ताकार बकरा या वक्राकार पथ के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं दिया तो याद आ गया कि दे वेयर सिटिंग अराउंड द फील्ड। बात करते हैं दूसरी ओर, दे वेयर, तो हम लोग को अपने पर कह दिया, वी वेयर, हम लोग बैठे हुए थे, सिटिंग अराउंड द डाइनिंग टेबल। देखा, राउंड अराउंड का अंतर कर दिया मैं। वी वेयर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल। अरे हम लोग दावत करने वाले, डाइनिंग टेबल मतलब जो गोल होता है, क्या होता है? सर्किल के आकार का होता है। तो वी वेयर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल, हम डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, चारों ओर जो वृत्ताकार या वक्राकार पथ के लिए होता है। यह क्या है? बाहर से चारों ओर। अभी तो मैं बताया कि विभिन्न भागों में, बाहर से चारों ओर के बारे में बता चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ। अब देखिए राउंड के बारे, इसके बाहर चारों ओर के बारे में सबसे मोस्ट एग्जाम्पल, जब हम नरेशन पढ़ते हैं तो उस समय कहते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसमें परिवर्तन नहीं होता। क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ? है द अर्थ मूव्स अराउंड, वही लाइन आता है, मूव्स अराउंड द सन। हो गया, देख लीजिए, ये मूव्स तो आता है लेकिन राउंड के इसलिए आता है, इसका अर्थ नहीं निकल पाता है वहाँ। क्यों, क्या है? अरे सन नाउन है, नाउन से पहले ये प्रीपोजिशन राउंड है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सन के चारों ओर सन है, और इस सन से चारों ओर पृथ्वी घूमती है। कैसे? वक्राकार में, सर्कलाकार में, मतलब वृत्ताकार में, इस तरह घूमती है। यही हो गया। तो क्या? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, राउंड हो गया। कि राउंड का अर्थ होता है चारों, जो वृत्ताकार या वक्राकार पथ के लिए होता है। अब ये वी वेयर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल, हम लोग डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठे हुए थे भोजन करने के लिए। आइए तो क्लियर है सबसे कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चारों ओर हो गया। लेकिन जबकि यहाँ क्या है?
अराउंड का अर्थ होता है बाहर से चारों ओर, यहाँ वहाँ एवं विभिन्न भागों में बता दिया, और थोड़ा बाहर से चारों ओर और यहाँ वहाँ के बारे में बता दें। ये तो हो गया राउंड के बारे में मैंने बता दिया, राउंड का हो गया इतना। अब हमको बताना है अराउंड में इतना अंतर था, इसको बता दिया। हमको बताना है अराउंड के बारे में थोड़ा बहुत। अब अराउंड के बारे में एग्जाम्पल दे दें। उससे बाहर से चारों ओर, मैं उसमें एकरास के लिए बताया था, द लीव्स आर लाइंग अराउंड द स्कूल द स्कूल या माई स्कूल, जो भी, ठीक। द लीव्स आर लाइंग अराउंड द स्कूल, अबाउट में मैं बताया था। स्कूल के बाहर से चारों पत्तियाँ पड़ी हुई थी, पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, या आर का वेयर कर देंगे तो पड़ी हुई थी है, ठीक। अब यहाँ वहाँ के बारे में बात करें कि यहाँ वहाँ के बारे में कैसा, एक एग्जाम्पल अभी दे दें। स्टॉक वॉकिंग अराउंड एंड डू सम बेटर, हो गया। स्टॉप वॉकिंग अराउंड, यहाँ वहाँ टहलना बंद करो, एंड डू सम बेटर, और कुछ अच्छा से अच्छा करो। तो यहाँ का अर्थ क्या है, यहाँ वहाँ क्या है, स्टॉप वॉकिंग अराउंड एंड डू सम बेटर, मतलब यहाँ वहाँ टहलना बंद करो, स्टॉप करो, मतलब घुमक्कड़ी मत करो, एंड डू सम बेटर, इसका अर्थ ये है, टहलना का मतलब इधर उधर मत बैठो, बिना मतलब का आदमी मत रहो, कुछ अच्छा करो, इसका अर्थ ये है। तो ये हो गया कि बाहर से चारों ओर, यहाँ वहाँ एवं विभिन्न भागों में, तो बता ही दिया था शुरू में ही, विभिन्न भागों में लेकर वी वेयर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल, उसके जो बता दिया था राउंड के बारे में, और उसमें बताया था कि वी वेयर सिटिंग अराउंड द फील्ड, मैदान फील्ड के चारों ओर, ठीक है। और इसमें क्या, वी वेयर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल, चारों ओर मतलब सर्किल के आकार में। पृथ्वी जो है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, किंतु अराउंड का प्रयोग में बाहर से चारों ओर, तो बाहर से चारों ओर में लिव्स वेयर लाइंग अराउंड द स्कूल, जैसे अबाउट का प्रयोग किया था, यहाँ वहाँ के लिए कर दिया। स्टॉप वॉकिंग अराउंड एंड डू सम बेटर, यहाँ वहाँ टहलना बंद करो, एंड डू सम बेटर, कुछ अच्छा करो, हो गया। और बात करते हैं अराउंड के बारे में, एक और प्रयोग है। अराउंड का प्रयोग अबाउट के अर्थ में, जैसे लगभग के अर्थ में कहें, जैसे कि इसका किया गया था, किसका, अबाउट का। अबाउट का प्रयोग, अराउंड पढ़ा रहे, अबाउट आ गया है, तो अबाउट है। अराउंड का प्रयोग लगभग के अर्थ में, लगभग मतलब, अरे अबाउट वही पढ़े हैं, अबाउट के अर्थ में होता है, आपने ये देखा कि अराउंड और अबाउट लगभग एक के है। ऐसे देयर आर 40 देयर आर अराउंड, इसको अबाउट भी लिख सकते हो। देयर आर अबाउट या अराउंड 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। इस प्रकार मैंने इस वीडियो में प्रीपोजिशंस अबाउट, अराउंड और अराउंड के बारे में, अबाउट, अराउंड और राउंड के बारे में बतला दिया। अब अगले वीडियो में अगला प्रीपोजिशन बताऊंगा।